सभी विद्यार्थियों को नमस्कार और तत्काल प्रभाव से आपके सामने बोर्ड माध्यमिक परीक्षा के द्वारा जारी ब्लू प्रिंट जो आज से काफी दिन पहले हो चुका था उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस की जाएगी। हो सकता है आपने पहले देख लिया हो, लेकिन फिर भी आपको यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं। इसलिए कृपया करके अब जो 10 मिनट आने वाले हैं उस 10 मिनट तक आप अपने आपको एक संचित ऊर्जा के साथ में, स्टोर की गई ऊर्जा के साथ में अपने आप को एक जगह स्थापित करें और उस वीडियो को आराम से देखें। इसमें सभी प्रश्नावलियों के नाम दिए गए। यहाँ पर एमसीक्यू प्रश्नों की संख्या दी गई, रिक्त स्थानों की और 1 अंक वाले होंगे, 2 अंक वाले होंगे, 3 अंक वाले होंगे, 4 अंक होंगे। अभी तक आपने पेपर दिए हैं, 4 पेपर दे दिए लगभग। लास्ट बचे आपके 27 का ये मैथ्स का और एक संस्कृत का। इसलिए आपको पता चल गया होगा। विज्ञान के अंदर 51 प्रश्न आए थे, इसके अंदर भी 51 प्रश्न आएंगे। 4 सेक्शन बंटे थे, खालिस्तान रेगिस्तान के प्रश्न आते हैं वो आपके एमसीक्यू वाले 1 नंबर वाले तो एक सेक्शन में आएंगे, फिर बी सेक्शन और सी सेक्शन और डी सेक्शन, इस प्रकार से। सी सेक्शन में 3 अंक के आएंगे। डी सेक्शन में बड़े प्रश्न आने वाले हैं, वो द्विघात समीकरण प्रश्नावली से आने वाले हैं। सिर्फ छोटे प्रश्नों के साथ माथा पचाई नहीं करें। एक प्रश्न इसको आराम से देख लें। इसका प्रश्न एक सिंपल सा है, द्विघात समीकरण पर आएगा, अन्यथा इसका विभक्तिकर वाला आएगा, अन्यथा एक गुणनखंड करना आएगा। जो आपके टेस्ट में दिए गए, जितने भी टेस्ट लिए गए आपके पास होंगे, उस टेस्ट के अंदर से जो कॉपी की गई उत्तरमाला की गई वहीं से आप देखेंगे तो आपका बदला हो जाएगा अच्छे से। यही प्रश्नावली त्रिकोणमितीय में आएगा। इसमें से आपको ज्यादा कुछ नहीं दिया गया, जो पेपर में दिया गया है उसी प्रश्नों के अंदर से आप देखें। एक सिद्ध करने वाला प्रश्न है और एक इसमें से कोणों का मान ज्ञात करना है, न्यून कोणों के मान ज्ञात करने वाला है, जो आपको पेपर में बता दिया जाएगा कौन सा प्रश्न है। इसके हिसाब से आप आगे की प्रश्नावली में देखें। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इस प्रश्नावली को ज्यादा टाइम न खराब करें। इसमें सांख्यिकी के अंदर एक प्रश्न आएगा, सांख्यिकी 14वीं प्रश्नावली है, 13वीं प्रश्नावली आपकी डाटा वाली, आंकड़ों वाली माध्यक बहुलक, इनमें से एक बड़ा प्रश्न आने वाला है। संभावित माध्यक की प्रश्न दिया गया है एक्स वाई वाला, तो कृपया करके ध्यान से उस प्रश्न को एक बार और देख लें पुनः, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, सबसे आप अलग दिख पाए। सिर्फ द्विघात समीकरण से 1 नंबर का प्रश्न आएगा, बाकी लगभग सभी प्रश्नावली एक नंबर के प्रश्न आने वाले हैं बेसदा वाले, जो आपको छोटे टेस्टों में दिए गए उस टेस्टों के अंदर से देखें। एक तो सांख्यिकी वाली प्रश्नावली से और एक समांतर श्रेणी से। इससे खाली ये बेसदा के 2 प्रश्न दो आएंगे, अदरवाइज से एक आएगा सबसे। रिक्त स्थानों के प्रश्न दिए गए आपके समांतर श्रेणी से आएगा। त्रिकोणमितीय वाली प्रश्नावली से खाली स्थान का प्रश्न आएगा, बाकी भी छोटे प्रश्न और ज्यादा न देखें। वर्तमान संबंधी क्षेत्रफल में आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन वाले में आएगा, सांख्यिकी वाले में आएगा, प्रायिकता में एक प्रश्न निश्चित है, चित्रपट वाला। अन्यथा प्रायिकता में 15.1 की प्रश्नावली के अंदर जो 4, 5, 6 प्रश्न दिए गए हैं उनको आराम से देख लीजिए, उनसे बाहर कभी नहीं आता है और ना भी आएगा। एक अंक के जो प्रश्न आने वाले हैं उनकी संभावना यहाँ पर सारी दी गई है। बस त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग वाले में 9वीं प्रश्नावली के अंदर से आपके 2 प्रश्न आएंगे और एक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले में आएगा, बाकी सब में 3-3 अंक के जो प्रश्न है बड़े, वो आपके आने वाले समांतर श्रेणी से, उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति से, अनुपात वाला, अनुपात रेखा विभाजित करती है, सरेख है या नहीं है, एक वो प्रश्न, और ये सांख्यिकी के से और एक वर्ग से संबंधित जो क्षेत्रफल या फिर उसके एक प्रमेय है ना, वो सिद्ध करने वाली वो है। ऑप्शन सिद्ध कीजिए कि समांतर रेखाएं आपस में बराबर होती है। 3-3 अंक के 2-2 अंक के प्रश्न लगभग सभी प्रश्नावली से आने वाले हैं। द्विघात समीकरण समांतर श्रेणी को छोड़कर बाकी सबसे 2-2 अंक के प्रश्न आने की संभावना प्रबल है। तो ध्यान रखें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, इसको देखने के लिए आप लोग इस वीडियो के साथ जुड़े हैं। अब लगातार 10 मिनट देंगे तो आपका बहुत सा भला हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखें। एमसीक्यू प्रश्न में 1 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है, तो उसमें आप अप्रमेय संख्याओं के उदाहरण याद करें, 1-2 उनको पूछ सकते हैं आपसे। अंडर रूट में अभाज्य संख्या हो तो उसके बाद में अभाज्य संख्या की परिभाषा, सहभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, के अलावा प्रमेय अप्रमेय संख्या क्या है और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। इन प्रश्नों के साथ तैयारी करेंगे तो आपका 1 नंबर, ये दोनों नंबर फाइनल है। 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा तो एलसीएम एचसीएफ आपको ज्ञात करने में देखने को मिल सकता है, एचसीएफ और एलसीएम। और 1 नंबर में एक अभाज्य गुणनखंड आपको करवा सकते हैं, अभाज्य जोड़ा, वो टुकड़े से डब्बे से बनाते हैं ना, वो वाला। ये 4 नंबर आपके फाइनल होने चाहिए, तीनों प्रश्न एकदम सही होने चाहिए। कमजोर बच्चे, ये हम कमजोर हैं साहब, हम तो कमजोर हैं, तो कमजोर हो तो कोई बड़ी बात नहीं, गाँव वालों को कहने से कोई होशियार होगे तुम लोग। कमजोर हो तो कमजोर रहोगे नहीं, अपने आप में सुधार करना है तो सुधार करने का एक मौका मिलता है, तुम्हारे पास भी मौका है। 13वीं प्रश्नावली 13 की, इसका मतलब 13वीं प्रश्नावली तुम्हें 13 नंबर दिलवा देगी और उससे तुम लोग पास हो जाओगे। 13 नंबर चाहिए पास होने के लिए, उसे हो जाओगे। 2 यहाँ से मिल जाएंगे, एक नंबर आपको यहाँ से, एक नंबर के प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाए। जो बच्चा इस प्रश्नावली अकेले को तैयार कर लेता है, आगामी 2 घंटे के अंदर, अभी लगभग 5:30 होने वाले हैं, 5:30 के तुरंत बाद में यदि इस बच्चा कोई प्रश्नावली को रात्रि 10 बजे तक इसको करता है तो आराम से वो उसका बेड़ा पार हो जाता है। पूरी साल नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं। बहुपद में से एक प्रश्न आने वाला है, इसमें उदाहरण पूछे जा सकते हैं आपसे। देखिए बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, इस प्रकार से 1 अंक का प्रश्न आएगा, उसमें आपसे बहुपद बना सकते हैं।
बहुपद कैसे हो, तो शून्यांकों को योग और गुणनफल दे दिया जाएगा। या रेखिक बहुपद का उदाहरण भी पूछा जा सकता है कि रेखिक बहुपद है क्या। और 1-2 अंक का प्रश्न आएगा, उसमें फाइनल से है गुणनखंड विधि से आपको शून्यांक ज्ञात करने होंगे। ठीक है, इसमें एक छोटा प्रश्न आने की प्रबल संभावना समीकरण क्या है, दो रेखीय समीकरण क्या होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के आधारित है। एक उसके बाद में विधियों नाम भी पूछे जा सकते हैं, विलोपन विधि पर आधारित, एक प्रतिस्थापन विधि पर फाइनल प्रश्न आएगा। 4 नंबर ये भी आपके नहीं जाने चाहिए कहीं। ये तीन 9 प्रश्न ये आपके सही होने चाहिए। द्विघात समीकरण में एक प्रश्न आने की प्रबल संभावना है, कृपया करके ध्यान दें। एक प्रश्न आने की प्रबल संभावना है, इसको ध्यान में रखें, इस प्रबल को ध्यान में रखा जाए। एक जो प्रश्न आएगा इसको ध्यान में रखा जाए। के अलावा ध्यान रखें थोड़ा सा और, त्रिभुज वाले प्रश्नावली 1 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, वो प्रबल आपको बताए गए कौन कौन से प्रश्न। संभावित प्रश्न 2 अंक का एक प्रश्न आना है, इसमें प्रमेय नहीं आएगी, कोई सी भी सिद्ध करनी, सीधी प्रमेय आएगी, उसको लिखना होगा। थैलेस प्रमेय है और कुछ नहीं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। समांतर श्रेणी वाले प्रश्नों को ध्यान से देखें थोड़ा। एक बड़ा ही प्रश्न एक आएगा जो योगफल वाले प्रश्नावली 5.2 में से आएगा और किसी में नहीं आएगा। बाकी आराम से आप लोग करने का प्रयास करोगे तो आराम से कर जाओगे। निर्देशांक ज्यामिति में भुज कोटि क्या है, इन पर भी आधारित प्रश्न आ सकता है, भुज कोटि क्या है। के अलावा अनुपात वाला दूरी सूत्र क्या है, इनको भी आराम से पूछा जा सकता है। 1 नंबर में दूरी सूत्र का प्रश्न आएगा और एक बड़ा प्रश्न आएगा, वो आपके इसमें से आएगा जो एक्स एक्सिस को विभाजित करती है या फिर नहीं करती है, समदूरस्थ बिंदु वाला। ठीक है, तो 7 नंबर यहाँ पर भी आपके नहीं जाने चाहिए। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें जो आने वाली चीजें हैं आज तक आई हुई है उनको पेपर के अंदर सॉलिड कर दिया गया है। खालिस्तान के अंदर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से तीनों सर्व समीकरण याद कर लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और 1 नंबर का प्रश्न आएगा, उसको भी आराम से चेपेंगे। और लास्ट के जो प्रश्न है उसमें आपको फिक्स बार बार कहा गया है, उन प्रश्नों को आराम से तैयार करें। अनुप्रयोग वाले में हो सकता है कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो, लेकिन आप ऊंच नीच को आराम से टैकल कर सकते हो, पूरी यकीन के साथ मैं आराम से कह सकता हूँ। ठीक है, ये 2 नंबर का प्रश्न आने वाला है, इसको भी कितना सूट कर दोगे आराम से, उम्मीद है मुझे। और 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा, उसको भी आराम से टैकल कर दो। वर्त वाले में यही सिस्टम रहने वाला, वर्त के छोटे प्रश्न तो आए उनको तो आप छोड़ो ही मत, छोटे वाले प्रश्नों। राजस्थान बड़े वगैरह आएगा नहीं। 2 नंबर का एक 3 नंबर का प्रश्न आने की संभावना प्रबल है, इसको आराम से देखने का प्रयास करें ताकि आपका भला हो। वर्तों संबंधी क्षेत्रफल में दोनों तीनों सूत्र हैं, वो उनको याद रखें। उसके अलावा वर्तों संबंधी बड़ी जीवा, व्यास, परिधि, इनके बारे में भी थोड़ी बहुत परिभाषाएं जो दी गई हैं टेस्ट के अंदर, वो उनको आराम से देख लीजिए। आपके 4 टेस्ट लिए हुए हैं, आपको थोड़ा उम्मीद यकीन नहीं हो तो आराम से देखें उनको। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें जल्द से जल्द, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन का जो चैनल है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। के अलावा आप लोग डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके, उसको डाउनलोड करके BSSC ग्रुप साथियों के नाम से, ताकि आपको आगे के लिए इंफॉर्मेटिव जानकारियां मिलती रहें। परिस्थिति क्षेत्रफल और आयतन के बारे में ये छोटे छोटे प्रश्न आ रहे हैं, इसमें कोई बड़ा प्रश्न नहीं आएगा, इसलिए बड़े प्रश्नों के साथ माथा पचाई न करें। छोटे प्रश्न जो दिए गए हैं उनको आराम से करें और अपने थैले में बांध, इस प्रकार के थैले में बांध के ले जाए छन मत, ये फ्री पॉकेट के नंबर थे। लास्ट वाली प्रायिकता में तो बस प्रायिकता साहब ऐसे करके गलत कर आओगे, आराम से देख लेना, जी लगा के आराम से पेपर को करना है। किसी भी प्रकार की कोई हुड़दंगबाजी नहीं करनी है पेपर के अंदर, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक करोगे तो मरोगे। ठीक है, ना पढ़ाने वाले कुछ बिगड़ेगा, ना तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला है। बिगड़ेगा तुम्हारे करियर का बिगड़ेगा, वो फिर नुकसान है उसमें। इसलिए ध्यान रखें, थोड़े से अपने करियर के बारे में सोचें, अपने पढ़ाई के बारे में सोचें और अपने लास्ट जो परसेंटेज को स्कोर को हाई करने वाला सब्जेक्ट है उसके बारे में सोचें कि आपको किस प्रकार से आगे की तरफ ये ले जा सकता है। चलिए मिलते हैं अगले पेपर के साथ कि पेपर में हमने क्या क्या दिया था, क्या क्या नहीं दिया था। क्योंकि जिस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर आपका एक मॉडल पेपर देता है कि हाँ भैया आप ऐसे प्रश्न को कर लो, इससे आपके थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, ऐसे करके वो मॉडल पेपर देता है। उसी प्रकार से हमने भी आपके लिए एक मॉडल पेपर का निर्माण किया है जो बैलेंस्ड है एकदम, ना करड़ा है, ना नरम है, ना कठोर है, ना ठंडा है, ना ताता है। इस प्रकार से उसको आराम से आप देखें और देखने के बाद में तुरंत बाद में आप उसके जो आपने पेपर किए प्रश्न किए उनके उत्तर लिखवा रहा हूँ मैं, उत्तर देख ले, मिला ले। फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आराम से आके ट्यूशन सेंटर पे मिल ले और उस प्रश्नों को टैकल कर ले। शाम के 6:30 बजे से और रात्रि 8 बजे तक आराम से मिल के आप अपना जो प्रश्नों की समस्या है किसी भी प्रकार की उसको आप दूर करवा सकते हैं। चलिए मिलते हैं पेपर के साथ। क्योंकि जो पेपर में प्रश्न दिए वो निचोड़ है, एकदम रस निकाल के दिया आपको। उन्हीं रस में से यदि उस रस को पी जाओगे ना तो गणित की बीमारी तुम्हारी निकल जाएगी, आज की आज ही निकल जाएगी। और कल साथी तान के जाना है एकदम पेपर के अंदर फिर।
उस रस को पीने के बाद। जिस बच्चे ने रस पी लिया वो तो छाती ताड़ के जाएगा, जिसने नहीं पिया वो आराम से पी ले भाई। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, विनम्रती जो विनम्रता पूर्वक विनती है वो भी है। आराम से देखें प्रश्न पेपर। ये है साहब वो पेपर। इस प्रश्न को आप यदि आराम से देखने प्रश्न पेपर को देखने का प्रयास करोगे तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में टाइपिंग किए हुए। यदि हिंदी में नहीं समझा होता तो इंग्लिश में देख लीजिए। मैं से कई बच्चों का अर्थ नहीं समझा होता, कोई बड़ी बात नहीं है जिंदगी में, कई बार नहीं आता, क्या बड़ी बात है। तो इसमें अच्छी समझ लें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझने का टाइम गया 96 और 404 इसका इसमें ऑप्शन द सही करवाया था शायद, थोड़ा बताओ भी सावधान दे बता दियो, बाकी आराम करके देखियो भी होगा क्या हुआ था और क्या ना। इस प्रकार का एक प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। यहाँ पर 25 आ सकता है, प्लस जो भी आ सकता है उसको आराम से देखेंगे तो आपका उत्तर निकलेगा। उसका उत्तर होता है प्लस माइनस में अंडर रूट लगा के कर दिया। वर्ग चिन्ह का मतलब होता है दोनों को जोड़ो, दो का भाग लगाओ। वर्ग चिन्ह का मतलब दोनों को जोड़ दो। 10 25 जोड़े 40, में दो को भाग देगा, उत्तर है 20। का सही ऑप्शन होगा। दोनों पहली भिड़ंत खाजिए प्रतिशत रेखा हो जाए, सॉरी पहली भिड़ंत खाजिए प्रतिशत रेखा हो जाए, पहली खाली रह जाए समांतर रेखा, तीनों खाली रह जाए संपाती रेखा। ठीक है, आराम से करें इसको, एक्लाइज करें, जो ट्रिक बनाई रखी है उसके हिसाब से कर ले, भला होगा, अन्यथा कोई बात नहीं। सभी संभव त्रिभुज, सभी वर्ग, सभी वर्त आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। आराम से करोगे तो काम बनेगा, आराम से नहीं करोगे जल्दीबाजी करोगे तो एक एक नंबर वाले प्रश्न है छोटे छोटे, लेकिन ये निकाल देंगे तुम्हारा कचरा। एक्स वाई एक्सिस से पूछा तो वाई एक्सिस को दबाओ, उत्तर मिलेगा वही, उसका उत्तर होगा 3 मिल गया साहब। वाई एक्सिस को दबाया था, एक्स एक्सिस पूछता तो एक्स को दबाओ वाई का मिल जाएगा। साइन कोस से घबराने की जरूरत नहीं है, इसका मान देगा, अगले का पूछ लेगा। लाल बट्टा का सूत्र याद होना जरूरी है। ये प्रश्न बार बार आता है परीक्षा में, छाया की लंबाई समान हो, सूर्य का उतांश कोण क्या होगा, 45 डिग्री है भाई। लंबाई लंबाई उतांश कोण बराबर होंगे तो ऊंचाई वगैरह सब समान होंगे, और 45 डिग्री वो मान एक होता है, एक होता है तभी समान हो। समांतर स्पर्शरेखाओं की संख्या आज तक जिंदगी में 2 ही हुई है, ज्यादा नहीं है। प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है, छेदक रेखा क्या है, इनके आधारित जो छोटे छोटे प्रश्न उनको पढ़ लें अभी के अभी। बाकी हमारे लिए जो जानकारी थी वो हमने दे दी। त्रिज्या के लिए कोण का मान पी है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये सारे क्षेत्रफल के सूत्र हैं, लेकिन इसमें किसी में 360 नहीं है बेटा में, ये छोड़ो। इनमें देखो 360 है ठीक है, लेकिन इसमें आर सुकेर नहीं है, इसमें आर सुकेर जरूर है लेकिन नीचे 360 नहीं है, तो 2 से काट दो भाई, हो जाए 360 बतरगा 10 30 यानी 360, इसमें दय होगा। ठीक है, आप ऐसे दय कर रहे हो, ऑप्शन इधर आ जाएगा, मार खा जाओगे। ऐसे ही गुण का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, गुण का दे रखा है, घन का दे रखा है पता नहीं, तो घन की माप आप बता सकते हो 9 सेंटीमीटर होगी। इस प्रश्न में टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई है, अलग अलग है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 42 है, इसलिए याद रखें इसका ऑप्शन 25 होगा। आराम से कर भी लिया होगा तुम लोगों ने। दोनों को जोड़ो, 2 को भाग लगाओ, 2 को भाग लगा के 27.5 को 2 से गुणा करो, 55 में से आप घटाओगे तो 25 बचा, 25 को 2 से गुणा करो 50 आएगा, 50 में 2 को भाग लगाओ तो 25 आ जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की गड्ढे में इक्का नहीं होने की ट्राई करते। देखो इक्के 4 होते हैं, नहीं होंगे तो 48 25 52 होगा टोटल, 48/52। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम प्रायिकता का सूत्र है, नए विरोध तो अभी देख लो एक बार। अंतिम पद और उसका योगफल, प्रथम पद और अंतिम पद दिया जाए तो उसका योगफल ज्ञात करने का सूत्र ये दोनों, ये लो साहब, SN बराबर n/2 a + l। खाली स्थान वाले प्रश्न इस प्रकार से आएंगे। ठीक है, ये वाला प्रश्न cos स्क्वायर 45 का sin स्क्वायर 45 हो तो cos स्क्वायर 1 आता है, ज्ञात करने का सूत्र। यहाँ पर आए 3 माध्य, एक बहुलक और 2 माध्य होता है। आयतन पूछ लिया, सभी सूत्र याद करें। इस प्रश्नावली के सभी को देखें, टेलीग्राम चैनल पे लगे हुए हैं। वर्ग आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का सूत्र, हाँ तड़े नहीं बोल रहा हूं मैं, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होगा z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h। सभी घटनाओं योग 1 होता है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, संभव की 1 होती है। अभाज्य गुणनखंड पूछे जाएंगे, द्विघात का उदाहरण पूछा जाएगा, इस प्रकार से इसके हल पूछे। प्रतिशत रेखा तो इसका हल अद्वितीय होता है। ये आपके प्रश्न है, इसमें थैलस पर में लगा के आपको हल करना था, इसका आराम से कर पाओगे, निकल जाएगा तुम्हारा उत्तर, आराम से निकल जाएगा। दोनों के निर्देशांक ज्ञात करने, त्रिज्या ज्ञात करनी, शंकु, कुल मिला के इन प्रश्नों को आप आराम से देख चुके हो। ये प्रश्न आए हुए हैं परीक्षाओं में, पिछले 10 साल के पेपर है उनमें से लिए गए प्रश्न है आराम से, और इन्हीं प्रश्न आने की संभावना प्रबल है। जो प्रश्न आपको नहीं आता है आराम से भी 6:30 बजे के तत्काल में आए और सेंटर पे आप अपने आपको उजागर करें कि सर हमें यह प्रश्न नहीं आ रहा है, इसकी हमारी समस्या को दूर करें। हम समस्या को दूर करने पहले भी बुला सकते थे, लेकिन पहले इसलिए नहीं बुलाया आपको क्योंकि आप में फिर तनाव नहीं रहता। हल्का सा तनाव रखना जरूरी होता है जिंदगी में, हल्का सा तनाव रखेगा वो जल्दी जल्दी अपने आप की सफलता प्राप्त करता जाएगा, और जो तनाव ही नहीं रखेगा एकदम ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो गया आलस आ जाएगा, आलस आने के बाद वो काम है करने की संभावना बहुत कम है उसकी। ये सारे प्रश्न है, इन प्रश्नों को आराम से देखा होगा। जिस प्रश्नावली जो प्रश्न लिया गया है वो तुम्हारे लिए रस निकाल के लिया गया है, ध्यान रखें।
कल के पेपर में ऐसा कैसा देखने को मिल जाए, संख्या थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकती है, फिर भी नहीं होती है तो सुनो ध्यान से एक बात है, यदि इस प्रश्न से मिलता हुआ पेपर नहीं आता है तो थोड़ा सोचने वाली बात यह होगी कि जो आपके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मॉडल पेपर देता है उसके साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड छेड़खानी करता है, मतलब जो पेपर देता है उससे कहीं अलग पेपर आपका मेन परीक्षा में देता है, और यदि उसके हिसाब से पेपर देता है तो सेम का सेम इस प्रकार से आएगा। माध्य एक बहुलक, जहां माध्य टेका हुआ है वहीं पे माध्य आएगा, जहां माध्य टेका हुआ है वहीं माध्य आएगा। इसलिए ध्यान रखें, सारे प्रश्नों को एकदम क्लियरली देख लें, साइन कोस टेन वाली प्रश्नावली से घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो इसमें दिए गए हैं उन प्रश्नों को आराम से देखें। देखने तुरंत बाद में इनके अस्तित्व मूल वगैरह आराम से पढ़ने के बाद में, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनको देखने के बाद में आप अपने आप को उजागर करें कि हम कैसे हैं, हम कैसे, मतलब दिया तो अच्छा होते लेकिन बयां क्या होते, दिया क्या हो, मतलब तैयारी का मामले में क्या होते, बात चीज देखने वो मौका था काल है, और काल अपने आप ने पेश करोगा तो थोड़ा धैर्य के साथ और ईमानदारी के साथ काल को पेपर करके आओ, ताकि थाने पता चल जाए कि पूरी साल भर तैयारी करना हो के रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों को पुनः बार बार हार्दिक बधाइयां, क्योंकि कक्षा 10 की मैथ अब आपको दोबारा नहीं मिल पाएगी, कल कल के लिए आपके पास है, इसलिए कल आराम से इसके साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार किया जाए, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, कृपया करके आराम से सभी प्रश्नों को समय से पूर्व 3 घंटे के पेपर के अंदर अंदर पूरा करने का प्रयास करें, ताकि हमें भी खुशी हो, आपके घर वालों को भी खुशी हो, आपको भी खुशी हो, आपके मास्टर्स को भी खुशी हो, सबको खुशी हो, और आपके रिजल्ट में भी इजाफा हो जाए कुछ परसेंटेज का और। इसलिए सभी बच्चों को एक बार पुनः तहे दिल से हार्दिक बधाइयां, हार्दिक स्वागतम।